फेवरेट कज़न। ये सुनते ही हम सब के दिमाग में हमारा वो फेवरेट कज़न आता है जिसके साथ हमारी खूब सारी मेमोरीज होती है, जिसके पास हमारी सारी सीक्रेट्स होती है। एक ऐसा कज़न जो हमारा पार्टनर इन क्राइम होता है। लिली एंड वेदांत बचपन से ही साथ रहते थे। दोनों एक दूसरे के स्कूल की छुट्टियों का इंतज़ार करते। पूरे फैमिली में वो दोनों फेमस हो गए थे। सबको पता था जहाँ लिली होगी वहाँ वेदांत होगा और जहाँ वेदांत होगा वहाँ लिली होगी। सारे कज़न्स में लिली और वेदांत साथ साथ रहते। अगर वेदांत कहीं नहीं जाता तो लिली भी नहीं जाती। दोनों एक ही साथ खाना खाते। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी होने लगे। बचपन में वो अपने नानी घर में जितना मिल पाते थे अब वो नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ज़माना था। दोनों फ़ोन पर डेली बातें करते। दोनों मानो बेस्ट फ्रेंड जैसे थे। धीरे धीरे समय बीता और वेदांत की शादी हो गई। लिली की भी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन अभी तक वो अनमैरिड थी। 1 साल बाद वेदांत की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन फैमिली इशू के कारण वेदांत और उसकी वाइफ को अपना घर छोड़ना पड़ा। लिली ने वेदांत से कहा कि कुछ दिनों के लिए वो दोनों उसके साथ उसके घर पर रह सकते हैं। एक रात जब वेदांत की वाइफ प्रिया सो गई तो वेदांत ने लिली को मैसेज किया, हाय, यू अवेक? चलो लूडो खेलते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। लिली भी जगी हुई थी। उसने कहा, चलो खेलते हैं। धीरे धीरे गेम बोरिंग हो गया। वेदांत ने कहा, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। लिली ने भी कहा, ठीक है, चलो बताओ कुछ ऐसा जो मुझे आज तक तुम्हारे बारे में नहीं पता। वेदांत ने उसे अपनी लड़कियों के साथ सेक्स चैट्स दिखाई। लिली थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। डेयर में वेदांत ने उसे अपने साथ पॉर्न देखने के लिए फोर्स किया। लिली को ये सब बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन कूल बनने के चक्कर में उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसे ये सब बहुत वियर्ड लग रहा था। उसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। वो पॉर्न देखते देखते ही उसे टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिली नींद का बहाना करके चली गई। लिली ने सोचा कि वो वेदांत की वाइफ को सब कुछ बता दे, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। यही सोचकर लिली ने कुछ नहीं किया। कुछ दिन पार हो गए। एक रात लिली की नींद उसके पेट डॉग लियो के भौंकने से खुली। वो बहुत गहरे नींद में थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वेदांत उसके बगल में लेटा हुआ है और उसे इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा है। उसने तुरंत वेदांत का हाथ हटाया और उठ के बैठ गई। उसने वेदांत से पूछा कि वो क्या कर रहा था। पहले उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मना कर दिया, लेकिन जब लिली ने उसकी वाइफ को आवाज़ दी तो वेदांत उसे सॉरी सॉरी करके उसके पैर पड़ने लगा। उसे धमकाने लगा कि उसकी वजह से उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चल जाएगी। वेदांत ने लिली को अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश की। वो उसे गिल्ट महसूस कराता कि अगर वो किसी को बता देगी तो उसका रिश्ता टूट जाएगा। वेदांत लिली को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता, प्रिया की प्रेगनेंसी का सहारा लेता, लेकिन उतनी ही देर में उन दोनों की आवाज़ सुनकर प्रिया उठकर बाहर आ गई। लिली एक ऐसे मेंटल स्टेट में थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और वो प्रिया को जोर से पकड़कर रोने लगी। प्रिया के पूछने पर लिली फूट फूट कर रोने लगी और उसने उसे सब कुछ बताया जो वेदांत उसके साथ कुछ दिनों से कर रहा था। सब कुछ सुनने के बाद प्रिया टूट गई। वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसने लिली को अपने से थोड़ा सा दूर किया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर कमरे की गेट लॉक कर ली। बहुत देर तक प्रिया फूट फूट कर सिसक कर रोती रही। उसने खुद से सवाल किया कि आखिर वो ऐसी हालत में क्या ये सब डिज़र्व करती थी। उसने खुद से ये सवाल किया कि आखिर उसने अपने रिश्ते में क्या कमी छोड़ी थी। लिली भी अपने टेरेस पर जाकर रो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी
कि अभी उसके साथ जो हुआ, क्या उसके बारे में उसे सोचना चाहिए या प्रिया के बारे में सोचना चाहिए। उसे अफसोस हो रहा था कि उसे प्रिया को ऐसी हालत में शायद ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए था। वेदांत ने भी लिली को ब्लेम किया और उसने कहा कि देख लो, आखिर तुम्हारे कारण ही मेरी बीवी अब मुझसे बात नहीं करेगी। आखिर तुमने मेरा रिश्ता तोड़ ही दिया ना। लिली ये सारी बातें याद कर सोच रही थी, क्या उसने ओवर रिएक्ट कर दिया? क्या उसे प्रिया को सब कुछ नहीं बताना चाहिए था? क्या उसने एक छोटी सी बात को अपने दिल पर ले लिया था और उसे बढ़ा चढ़ा दिया था? लिली ये सारी बातें सोचने लगी थी और वो बहुत पछता रही थी। उसे गिल्ट हो रहा था। बहुत दिनों तक घर का माहौल खराब रहा। कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता था। प्रिया अपने दिल में बिट्रेयल का दर्द, लिली अपने दिल में सेक्सुअल हरासमेंट का ट्रॉमा और गिल्ट कि उसने प्रिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये सारे फीलिंग्स के साथ जी रही थी। एक इंसिडेंट और 3 जिंदगियां बदल गई। आज ना जाने कितनी लिली और कितनी प्रिया होंगी जो अपनी लाइफ में सेक्सुअल हरासमेंट और ट्रॉमा के कारण मेंटली स्ट्रगल कर रही होंगी। वी एज अ क्लिक टू प्रो फैमिली, हम हमेशा आपके साथ हैं आपकी मदद करने के लिए। आइए मिलकर कुछ मिथ्स और फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, विक्टिम को गिल्ट फील होता है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया होगा। बट इन रियलिटी गिल्ट विक्टिम का नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन ये कभी उनकी गलती नहीं होती। नंबर 2, गिल्ट और ट्रॉमा तभी होता है जब हरासमेंट फिजिकल हो, बट इन रियलिटी मेंटल हरासमेंट, वर्बल अब्यूज या इवन इनअप्रोप्रिएट ऑनलाइन बिहेवियर भी गिल्ट और ट्रॉमा का रीज़न बन सकता है। हरासमेंट का इम्पैक्ट हर फॉर्म में रियल होता है। नंबर 3, जो लोग हरासमेंट के बाद नॉर्मल दिखते हैं उन्हें ट्रॉमा नहीं होता, बट इन रियलिटी बहुत लोग अपने इमोशंस को मास्क करते हैं क्योंकि सोसाइटी उनसे स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद करती है, पर अंदर ही अंदर वो एक अनसीन बैटल लड़ रहे होते हैं। ट्रॉमा सरफेस पर दिखना ज़रूरी नहीं है। नंबर 4, ट्रॉमा का मतलब है विक्टिम हमेशा डिप्रेस्ड या सैड रहेगा। रियलिटी में ट्रॉमा अलग अलग फॉर्म्स में अपीयर होते हैं। फ्लैशबैक्स, एंजाइटी, ट्रस्ट इशू या इवन एंगर। हर विक्टिम का एक्सपीरियंस यूनिक होता है और सब एक ही वे में रिएक्ट नहीं करते। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिसके हेल्प से आप कोप अप कर सकते हो। नंबर 1, खुद को समझने का वक्त दो। एग्जाम्पल, आपका दर्द एक घाव की तरह है, उसे इग्नोर करने से वो और बढ़ेगा। थोड़ा टाइम लो, अपने इमोशंस को फील करो और एक्सेप्ट करो कि आपका रिएक्शन वैलिड है। एक जर्नल रखो जिसमें आप अपने डेली थॉट्स और फीलिंग्स को लिखो। कभी कभी लिखना थेरेपी से कम नहीं होता। नंबर 2, किसी अपने से बात करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक दोस्त के साथ चाय पे बैठ के अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, वैसे ही अपना दर्द किसी क्लोज और ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ शेयर करो। अपने अंदर का बोझ हल्का होगा। ट्राई दिस, किसी अपने पर भरोसा रखो, एक दोस्त, फैमिली मेम्बर या मेंटर, और उन्हें अपनी इमोशंस के बारे में बताओ। नंबर 3, थेरेपी को अपने टूल किट में ऐड करो। रिलेटेबल एग्जाम्पल, जैसे हम फिजिकल इलनेस के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना एक ज़रूरी कदम है। ये वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। ट्राई दिस। ऑनलाइन काउंसलिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, जैसे क्लिक टू प्रो, जहां आपको ट्रेन प्रोफेशनल्स मिलेंगे। नंबर 4, अपने ऊपर ब्लेम करना बंद करो। एग्जाम्पल ले लो, अगर किसी ने सिग्नल तोड़ के एक्सीडेंट किया तो क्या रोड का फॉल्ट होगा? नहीं ना। तो हरासमेंट विक्टिम का फॉल्ट नहीं होता। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। ट्राई दिस। एक स्टिकी नोट पर लिखो, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, और हर दिन उसे देखो। नंबर 5, सेल्फ केयर में इन्वेस्ट करो। जैसे एक मैराथन के बाद
हमें रेस्ट चाहिए होता है, वैसे ही ट्रॉमा के बाद सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। अपने लिए वो करो जो आपको सुकून दे, जैसे कि म्यूज़िक, योगा, कुकिंग या पेंटिंग। ट्राई दिस। अपने एक सेल्फ केयर रूटीन बनाओ जिसमें डेली थोड़ा टाइम सिर्फ अपने लिए निकालो। और भी बहुत से वेज हैं, जैसे सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनो, अपनी रूटीन में स्टेबिलिटी लाओ, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो, सोशल मीडिया से ब्रेक लो, पेशेंस और सेल्फ लव सीखो। तो ये कुछ वेज ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये आपको हेल्पफुल थी या नहीं। एंड माय डियर क्लिक टू प्रो फैमिली, आपके लिए एक फाइनल रिमाइंडर, हीलिंग एक सफ़र है, ना कि एक रेस। अगर ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लो और याद रखो, हर दर्द के बाद एक नई रोशनी होती है। थैंक यू।